स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर बीम। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालने के लिए बीम में हमारे पास दो अप्रोच है। फर्स्ट अप्रोच तो सिंपल वही है, अगर आपके पास ये बीम है, एक सिंपल बीम है लाइक दिस, तो जैसे हम अभी ट्रस में करते आए हुए हैं, फ्रेम में करते आए हुए हैं, वैसे ही हमें यहाँ पर करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला था वहाँ पर, ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर, क्योंकि ये 2D है तो मैं 3c माइनस आर लिखूँगा। याद रखिए 3D के लिए 6c माइनस आर था। अब यहाँ भी इस तरीके से करेंगे, कट लगाए, आपके दो कट हो गए, एक फ्री ट्री बनाया। सी यहाँ पर होता है नंबर ऑफ कट्स टू मेक ओपन ट्री। आर यहाँ पर होता है रिस्ट्रेन रिक्वायर्ड, आर यहाँ पर होता है रिस्ट्रेन रिक्वायर्ड। तो कट यहाँ पर हमने लगाए 2, रिस्ट्रेन यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है। रिस्ट्रेन आपको पता ही है, रिस्ट्रेन होता क्या है, हम रिजिड सपोर्ट बनाते हैं, हम इसको रिजिड बनाएंगे। और रिजिड बनाने के लिए, क्योंकि ये रोलर है, तो रोलर में सिर्फ एक ही रिएक्शन होती है, वर्टिकल, एक ही रिएक्शन है वर्टिकल। लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल और मोमेंट, और हॉरिजॉन्टल और मोमेंट दो रिस्ट्रेन दोनों में ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 + 2 दैट इज 4। तो ds इज इक्वल टू 3 × 2 - 4, 6 - 4 दैट इज 2। ये फर्स्ट अप्रोच था। सेकेंड अप्रोच सिर्फ बीम के लिए है, वो बीम के लिए ही माना जाता है। उसमें क्या करना होता है, आप अपने बीम को कैंटिलीवर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कैंटिलीवर बनाएंगे। और कैंटिलीवर बनाने के लिए आपको जितनी सपोर्ट रिएक्शन निकालनी पड़ी, उन नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन रिमूव्ड में से आपको नंबर ऑफ रिस्ट्रेन एडेड माइनस करना होगा। आपके पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन रिमूव्ड माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेन एडेड। ये आपके पास फॉर्मूला है कैंटिलीवर बनाने के लिए। अब यहाँ पर कितनी हमने निकाली है सपोर्ट? 2। और रिस्ट्रेन कितने ऐड करे हैं? 0। तो आपके पास आंसर आ गया, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपके पास 2 आ गई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, क्योंकि अभी आपको रिस्ट्रेन क्लियर नहीं हुआ होगा कि रिस्ट्रेन कैसे निकाला। ये आपके पास एक बीम है, सिंपल बीम बना रहा हूँ। हल्का सा इसमें मैंने सब चीज़ें डाल दी हैं ताकि आप इन्हें अच्छी तरह समझ सकें। अब हमें क्या बनाना है? कैंटिलीवर बनाना है। ये हमें बनाना था। हम किस तरीके से बनाया हमने इसको? हमने ये जो रिएक्शंस थी इनको हटा दिया। नंबर ऑफ कौन कौन सी हटाई? ये हटाई है, ये हटाई है, ये हटाई है, ये नहीं हटाई है। हमने इसको रिप्लेस करा है इससे, इस वाली रिएक्शन से हमने इसको रिप्लेस करा है। तो पहले हम देख लें कि नंबर ऑफ सपोर्ट
रिएक्शन रिमूव्ड कितनी होगी? देखिए यहाँ पर कितनी सपोर्ट रिएक्शन है 2, यहाँ पर कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है 1, एक ही सपोर्ट रिएक्शन है ना, वर्टिकली 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 और हॉरिजॉन्टली। तो टोटल कितनी होगी 1 + 1 + 2 दैट इज 4। अब नंबर ऑफ रिस्ट्रेन एडेड हमें देखना है। यहाँ पर देखिए मैंने इस पिन जॉइंट को कैसा करा, फिक्स्ड करा। पिन जॉइंट में होती हैं 2 रिएक्शन और फिक्स में होती हैं 3, तो मुझे कितना रिस्ट्रेन करना पड़ा, 1 रिस्ट्रेन करना पड़ा। याद रखिए यहाँ पर 1 रिस्ट्रेन मैंने किया और इसको भी मैंने रिजिड बनाया है, तो इसका रिस्ट्रेन कितना होगा? मैंने इसको रिजिड बनाया है, रिजिड बनाने के लिए m-1 हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था। यहाँ पर 2 मेंबर हैं तो 2 - 1 1 हो गया, तो इसके लिए भी एक 1 हो गया और इसके लिए एक 1 हो गया, तो 1 + 1 = 2 रिस्ट्रेन हो गए। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी आपकी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन रिमूव्ड जो कि 4 है, माइनस नंबर ऑफ रिस्ट्रेन एडेड जो कि 2 है। ये आपकी स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकल गई। अगर आप इसको वही पहले वाले अप्रोच से करना चाहते हैं वैसे उस तरीके से भी हो सकता है। उसमें क्या करते थे हम, उसमें हम कट लगाते थे। क्या करते थे हम? कट लगाते थे। ये 1 2 3, कितने कट लगे हमारे? 3। C = 3 हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? 3C - R ds के लिए। रिस्ट्रेन C ये हो गया। R बताइए R कितना होगा? पहले इसको देखेंगे। फिक्स रिजिड करना है, कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत है। यहाँ पर कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। चलिए इसे भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर कितने की जरूरत है? 2 की जरूरत है। यहाँ पर कितने की जरूरत है? 1 की जरूरत है। अब यहाँ पर कितने की जरूरत है? m - 1 मतलब कि 2 - 1 2 2 2 6 1 7 3 × 3 - 7 9 - 7 2, इससे भी 2 ही आ रहा है, उससे भी 2 ही आया था। तो ये आपका स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालने के 2 अप्रोच हो गए। बीम का कोई भी क्वेश्चन हो आप इससे कर सकते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, कितना भी भारी क्वेश्चन हो, आप सिंपली उसको कैंटिलीवर बना दें तो ज़्यादा आसानी होगी। कैंटिलीवर नहीं बना पा रहे हैं तो आपके पास वही फॉर्मूला है, वही अप्रोच है, कुछ नहीं करना है, कट लगाना है, रिस्ट्रेन ऐड करने हैं, कितने रिस्ट्रेन की ज़रूरत पड़ रही है और फॉर्मूले में लगाकर हमको उसकी वैल्यू निकाल देनी है। सिंपल है।